नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और अभी रेट की एग्जाम होने वाली है। तो आप कहते हो सर लाइव नहीं आते। तो भाई रेट की पहली बात तो ये कि कौन सा ऐसा मैटर है जो मुझे आता है मैंने यूट्यूब पे नहीं डाल रखा। संपूर्ण भूगोल डाल रखी है, यहाँ तक कि वर्ल्ड भूगोल तक डाल रखी है। आपके मुगल लगते हैं वो तक मैंने डाल रखे हैं, हिस्ट्री डाल रखी, कल्चर, संपूर्ण हिंदी ग्रामर जो मैंने डाल रखी है वो पढ़ लो। रेट का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। यार बहुत फेंकड़ लागे रहे थे, बताओ लास्ट टाइम में फेंकूंगा थोड़ी, थार दिमाग थोड़ी खराब करूंगा। वो तो पेपर दे के जिसने पढ़ा है वो बता देगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, पर्याप्त है वो मैटर। और अब आपको एग्जाम नजदीक है तो भ्रमित न हो। डर तो स्वाभाविक है, मानव का स्वभाव है डर लगना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानव को डर ना लगे। और एग्जाम से मैंने कई शास्त्रों में भी पढ़ा था कि देखें कहीं क्या लिखा है, क्या रीट से पहले डर कैसे निकालें, तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया था। इसलिए नहीं लिखा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि शास्त्रों में इसे लिखा जाए कि रीट से पहले क्या करें, 1 महीने पहले क्या करें या 2 महीने पहले। जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, नया बखेड़ा मत खड़ा करो। अगर कोई नई किताब या नया कुछ पढ़ने की सोच रहे हो तो आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि अब रीट की एग्जाम अगर 6 महीने आगे भी चली जाए ना तो भी तुम परिपूर्ण नहीं पढ़ सकते। आपको ये लगता होगा कि 2 महीने और आगे सरक जाए तो मैं ये पढ़ लूं, नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा छूट ही जाएगा। और फिर तुम्हें कौन से 100 में से 100 लाने, यार कितना बड़ा कंपटीशन है अब रीट का। क्योंकि रीट में पास करने के बाद अब नॉर्मल कंपटीशन बड़ा है। तो कुछ बच गया तो छोड़ दे उसको, बच गया अरे एक बच जाने दे, 10% बच गया, 90 बच गए तो भी तुझे 90, कौन से 90 पूरे करने हैं तेरे को। 80%, 75% ले आएगा तो भी हो जाएगा। फिर आता है सर पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा, यार क्यों इस भ्रम में पड़े हो। तुम बीएड कर चुके हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं। तुम बताओ, मान लो पेपर इजी आया तो सबके लिए इजी आएगा, टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा। ये तो हो नहीं सकता कि टफ पेपर आए और नए पढ़ने वाला पास हो जाए। ये तो हो नहीं सकता कि इजी पेपर आए और नए पढ़ने वाला पास हो जाए। पास वही होगा जो पढ़ेगा। भले ही पेपर इजी आए, भले ही पेपर टफ आए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम किसी चीज का सामना नहीं कर लेते तब तक हमें डर सताता है। जब कभी आपने देखा हो 10वीं के पहला पेपर होता है इंग्लिश का, उस समय सबसे ज्यादा डर होता है। लास्ट पेपर आते आते बच्चा कई बार तो पेन ही भूल जाता है। और पहले पेपर में सारी तैयारियां, नींद नहीं आती। तो जब तक हम सामना, कई बार कभी अगर आपको भाषण देने का मौका मिला हो, जब तक व्यक्ति स्टेज पे नहीं जाता तो वो बैठे सोच ही बोक रहे, अपनी बारी आओगी रापैया बोलांगा, मियाँ बोलांगा। उसे डर रहता है। जैसे ही वो माइक का सामना करता है तुरंत डर निकल जाता है। ये डर है पेपर में बैठते ही तुरंत निकल जाएगा। लास्ट समय है, यूट्यूब पे अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज पढ़ रहे हो ना तो उसे डबल स्पीड करके पढ़ो। अपना समय बर्बाद मत करो। करंट को थोड़ा सा रिविजन कर लो, ऑब्जेक्टिव और मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालो। क्योंकि लास्ट समय में ये नहीं है कि मैं अब बोल रहा हूं या फिर पहले ही मैंने बोला कि लास्ट समय जो है वो आपका अभ्यास का है, थोड़ा सा अभ्यास कर लो हो जाएगा। अब मैं एक तो कल्चर वाली बता दूं, क्योंकि मैंने जोश जोश में रात को लिख तो दिया कि कल्चर पूरी कर रहा हूं। तो कल्चर के 6-7 टॉपिक तो मैंने कर दिए रिकॉर्ड, जो कल शाम तक आपको मिल जाएंगे। वो स्पीडली रिपीट किए, आपका समय बर्बाद ना हो एग्जाम नजदीक होने की वजह से। स्पीडली रिपीट किए। फिर सोचा कि वो एक एक टॉपिक कल्चर का 2-2 घंटे, मैंने सोचा इससे तो ज्यादा हो जाएंगे, 6-7 टॉपिक तो एक साथ कर दिए। बाकी नेक्स्ट डे से रोज शाम को 8 बजे आके मैं लाइव आके आपको जो 4 या 5 टॉपिक बचेंगे वो तुरंत मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा फास्टली, ना कि समय बर्बाद करते हुए। क्योंकि अब आपका समय महत्वपूर्ण है, बिना मतलब की बकवास का कोई उचित है, ये भी समय ज्यादा ही ले लिया मैंने। और दूसरी बात ये कि देखो जिनके पास किताब है ठीक है, कोई बात नहीं है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं हमारी 2 नई किताब जो गहन अध्ययन करके बनाई गई। अगर कोई है तो ठीक है, फिर भी लेना चाहो तब बता रहा हूं। ये नहीं कि आप लो पढ़ो तो ही पास होगे, नहीं, नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाओगे। अगर आपके पास है, अगर लेना चाहते हो, एक तो सुजस से 1% ज्यादा पुटअप होती है, तो सुजस के आज तक के आए हुए क्वेश्चन है इसके अंदर। ये नई बुक है, वार्षिकांक निकाली है करंट के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन तो वो है जो सुजस के आज तक के आए हुए। बाकी इसमें करंट के सारा डाल दिया गया, विशेषांक है, सारी योजनाएं डाल दी है, पर्यावरण विशेष सब कुछ डाल दिया गया इसमें पॉइंट टू पॉइंट। एक तो करंट की ये बुक है जो अभी कपिल जी सर और हमारी बुक आई है मार्केट के अंदर अभी। एक जो बड़ी ही जरूरी है, ये किताब अगर आप लो न तो भी एक बार देख के जरूर आना, क्योंकि इसमें 2 साल का अध्ययन है और 2 साल की मेहनत हमने आपको पकड़ाई। एक बार देख के जरूर, जब मार्केट जाना हो तो चाल तो देख ही हो, देख जरूर लेना, क्योंकि देख लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में कितनी मेहनत की गई है। तो ये ऑब्जेक्टिव विथ व्याख्या बुक है। और इसमें है क्या, इस बुक के अंदर आप देखोगे
वो जो टॉपिक जो आपके राजस्थान अध्ययन के टॉपिक वाइज उठाए थे, छठी क्लास की सारे ऑब्जेक्टिव बनाए, उसकी व्याख्या किए, कुछ नहीं बचता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अभ्यास 5 दिन में आप इसको पढ़ दोगे, इतनी रुचि करे कि आप लेके बैठ गए 5 दिन, आप सटागी खड़ा होगा। छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, इनके टॉपिक बनाए हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे ऑब्जेक्टिव इन बुक वाले। इनमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डाले गए, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं तक का ऑब्जेक्टिव डाल दिए। इसके बाद में फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री में सारा लिए डूंगरपुर, जैसलमेर, गुर्जर प्रदेश, सबके क्वेश्चन बनाए गए हैं इसके अंदर। तो ये वित्त व्याख्या सहित है, ज्योग्राफी सारी। सर किस प्रकार है? इस प्रकार। तो ये बुक आप देखना जरूर, देखोगे तो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अध्ययन, ये लास्ट समय के लिए आपके पास है ऑब्जेक्टिव, कोई बात नहीं है, पढ़ना चाहते हो लास्ट समय में ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो करंट की वो है ऑब्जेक्टिव, ये है, इसका जरूर अभ्यास कर लेना अगर आपके पास समय बचे तो। और आपको रीट मॉडल पेपर के लिए बता रहा हूं, गुरु नोट्स के ऊपर रीट के जो मॉडल पेपर है वो लास्ट आपके 15-20 दिन बचे हैं। एक दिन का 1 रुपये या एक मॉडल, 30 मॉडल पेपर मात्र 20 रुपये में कर दिए, पहले 50 थे अब 20 कर दिए। लास्ट टाइम में भाई जिसको लेना है वो ले लो, बाद में ये मत कहना कि सर आपने हमें लास्ट समय में कुछ दिया नहीं, तो वो लास्ट आप ले लेना, 20-20 रुपये कर दिए लास्ट समय, 20 दिन बचे, एक दिन का 1 रुपया मान लो, चाहे एक मॉडल पेपर का पूर्ण रुपया मान लो, चाहे कम है। अब भर्ती के बाद में नए बेंच जो है वो आपको बजट आ गया, आज कल एक पेपर है सीईटी का, उसके बाद परसों से आपको सभी नए बेंच ऑफलाइन ऑनलाइन सारी जानकारी आपको नए बेंचों की दे दी जाएगी। ये बुक के बारे में आपको बता दिया। कल्चर जो है कल अपलोड हो जाएगी, उसी के लिए मैं बताने के लिए आया था, मैंने सोचा आया है तो 2 बुक भी बेच लेता हूँ। तो कल्चर कल अपलोड हो जाएगी संपूर्ण, उसके बाद में शाम को 8 बजे आके मैं आपको बचे हुए टॉपिक करा दूंगा। रीड से पहले मैंने कहा कल्चर में करवाऊंगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ज्योग्राफी का वो वीडियो है 4-5 घंटे का, उसको 3 या 4 बार और देख लेना स्पीड बढ़ा के, उसमें से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है, तो मैं बोलता हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, ज्यादा ही मिलेंगे लेकिन उतने भी मिल जाएंगे। और हिंदी भी आप रिपीट कर लेना। बाकी आपको नए बेंचों की जानकारी, बजट आ गए आज, कल आपको बता देंगे, परसों से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आना चाहे उनको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।